1912 में एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज बनाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि भगवान भी इसे नहीं डुबा सकते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की। ये जहाज 270 मीटर लंबा था और उस वक्त स्टील से बनाया गया था। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा इस जहाज में थी। लेकिन ब्रिटेन से अमेरिका जाते वक्त अटलांटिक सागर में एक रात हुए हादसे के बाद ये जहाज महज कुछ घंटों में ही डूब गया। इसका मलबा आज तक वहीं पड़ा है। इसे आज तक निकाला नहीं जा सका है। जानकारों का कहना था कि इंजीनियरिंग के लिहाज से ये डिज़ाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज़ था जिसमें कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। जहाज़ का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि अगर जहाज़ का कोई एक कमरा पानी से भर जाए तो वह दूसरे कमरे को डुबो नहीं सकता था। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियरिंग थ्योरी के अनुसार टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि इसमें बहुत सारे वाटर टाइट दीवार थी जो पानी भरने की स्थिति में भी जहाज को डुबो नहीं सकती थी। पर फिर भी ये इतना बड़ा जहाज आखिरकार डूब कैसे गया? तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं कि आखिरकार टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था। टाइटैनिक का असली नाम रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था। ये जहाज 270 मीटर लंबा, 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर ऊंचा था। इसमें 3 इंजन थे जिनके बॉयलर्स में 600 टन तक कोयला लगता था। इसे बनाने में उस वक्त 15 लाख ब्रिटिश पाउंड का खर्चा आया था और बनाने में 3 साल का वक्त लगा था। जब पहली बार टाइटैनिक सफ़र पर निकला था तो उस पर 1300 यात्री और लगभग 900 चालक दल के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक एक लग्जरी जहाज़ था, इसलिए इसकी टिकटें भी बहुत महंगी थी। टाइटैनिक के डूबने से कुछ महीनों पहले 1911 में ग्रीनलैंड के दक्षिण पश्चिम हिस्से में मौजूद एक ग्लेशियर का 500 मीटर का एक बड़ा टुकड़ा उससे अलग हो गया था। हवा और समुद्र की लहरों के साथ ये टुकड़ा तैरता हुआ दक्षिण की तरफ जाने लगा। 14 अप्रैल की रात को ये हिमखंड, जो अब मात्र 125 मीटर का ही बचा था, टाइटैनिक से टकरा गया। हिमखंड से टकराने के महज 4 घंटे के भीतर ही टाइटैनिक डूब गया। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। 111 साल बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा इसे माना जाता है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों का मानना है कि समुद्र तल की ये जगह उनके रिश्तेदारों की कब्रगाह है जिसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए। टाइटैनिक का मलबा 1 सितंबर 1985 को अटलांटिक सागर के समुद्र तल में 2600 फीट नीचे मिला था। इसकी तलाश अमेरिका और फ्रांस के साझा एक्सपीडिशन ने की थी। अमेरिकी नौसेना की मदद से की गई इस तलाशी में 2 जहाज़ों की मदद ली गई थी। इसके सबसे पहले तस्वीर आर्गो नाम के मानव रहित सबमरीन ने ली थी। टाइटैनिक का मलबा कनाडा में सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर मिला था। इस जहाज के 2 टुकड़े हो गए थे और दोनों टुकड़े समुद्र में 800 मीटर की दूरी पर गिरे थे। आज जहां टाइटैनिक का मलबा है वहां भारी मात्रा में मलबा इकट्ठा हो गया है। टाइटैनिक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था और ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। हिमखंड से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था और इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट की कई दीवारें नष्ट हो गई थी, जिसके कारण जहाज में बड़ी तेज़ी से पानी घुसने लगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 5 वाटर टाइट कमरों में पानी भर गया था। इसमें एक समस्या और थी। उस वक्त के स्टील की जो मजबूती थी वो उतनी नहीं थी जितनी आज होती है। टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बहुत बदलाव आ गया था, जैसे उसके दरवाजे नहीं बंद हो पा रहे थे। जिस दिन टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी उससे कुछ दिन पहले ही एक और जहाज ने अटलांटिक सागर पार किया था और इस जहाज ने टाइटैनिक को ये चेतावनी दी थी कि एक हिमखंड का टुकड़ा बीच समुद्र में पड़ा हुआ है। इस जहाज ने 12 अप्रैल को टाइटैनिक को हिमखंड के बारे में एक वायरलेस मैसेज भी भेजा था, लेकिन ये संदेश शायद टाइटैनिक तक कभी पहुंच ही नहीं सका। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी व्हाइट सागर लाइन के प्रबंध निदेशक इस दौरान जहाज पर सवार थे। वो टाइटैनिक से निकले आखिरी लाइफ बोट में से एक में अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे। जिस वक्त जहाज हिमखंड से टकराया तो वो सो रहे थे।
उन्हें कैप्टन स्मिथ से पता चला कि जहाज का डूबना लगभग तय है। उन्होंने बताया कि कैप्टन स्मिथ ने उन्हें एक दूसरे जहाज से मिला एक टेलीग्राम दिखाया जिसमें आगे के रास्ते में हिमखंड की चेतावनी दी गई थी। जब टाइटैनिक हिमखंड से टकराया तो जहाज में मौजूद टेलीग्राफर्स ने डिस्ट्रेस सिग्नल यानी मुश्किल में भेजे जाने वाले सिग्नल्स भेजने शुरू कर दिए थे। जिन लोगों ने सबसे पहले ये सिग्नल पकड़े उनमें से एक 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स के रेडियो ऑपरेटर आर्थर मूर थे। 15 अप्रैल 1912 तड़के वो स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। डूब रहे टाइटैनिक को वो बचा नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने सोनार टेक्निक पर काम किया और उन कुछ शुरुआती लोगों में शामिल रहे जिन्होंने बाद में टाइटैनिक के मलबे की तलाश की। समुद्र के भीतर टाइटैनिक जिस जगह पर है वहां उसके मलबे में जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और अन्य कीटाणु उसे तेजी से खत्म कर रहे हैं। जानकारों की माने तो इस विशालकाय जहाज का अस्तित्व शायद अगले 20 सालों में इतिहास बन जाएगा। हाल के दिनों में 1000 टन भारी इस जहाज से लाए गए कुछ सामान की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी, लेकिन इस विशालकाय जहाज को समुद्र से बाहर निकालना असंभव है। अगर इसके मलबे को समुद्र तल से उठाने की कोशिश भी की तो मलबा जिस हालत में है निकालने की कोशिश में वो बिखर जाएगा। यही वजह है कि ओशियन नेट जैसी कंपनियां इसे देखने के लिए खास टूर आयोजित करती हैं, जिसमें एक समरसिबल में बैठकर समुद्र की गहराई में उतरकर इस जहाज को देखा जा सके। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और ऐसी वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस डोमिनियन।